Hey guys, this is दिलजा रज्जाक, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज जो नीट का एग्ज़ाम हो गया तो उसी का एक्सपेक्टेड काट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा सा बातें करने जा रहा हूँ। जो एक काट ऑफ तो बताने के ऐसे ही कुछ ये नहीं है, काट ऑफ बोलने के लिए थोड़ा सा फैक्टर देखना पड़ता है ना। तो पहले जो हम देखते हैं कि 2025 और 24 में थोड़ा सा डिफरेंस, 24 में और 25 में जो इस बार किया हुआ 3 आवर 20 मिनट का पेपर था 2024 में, बट इस बार का ओनली 3 आवर का था, ठीक है ना। और जो सेक्शन बी वाला सिचुएशन था, सेक्शन बी वाला सिचुएशन था 2024 में, वो सेक्शन बी वाला इस बार नहीं है, वो भी हटा दिया गया, ठीक है ना। वो भी हटा दिया गया और 20 मिनट भी हटा दिया गया। इसलिए मतलब कि नीट के एग्ज़ाम में 20 मिनट बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। ये एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है ना। वो भी हो गया। और जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो बहुत ही टफ है, बहुत टफ है। कि मेरा दोस्त लोगों से मैं बातें किया, वो लोग बोल रहे बहुत अच्छा अच्छा स्टूडेंट, उन लोगों ने 7-8 क्वेश्चन फिजिक्स का सोर के आ गया, ठीक है ना। और उस हिसाब से अगर देखा जाए, और असम में लास्ट ईयर कॉलेज था 13 और इस बार कॉलेज हो गया 14। गुवाहाटी में एक नया खुलने वाला है ना, प्रागज्योतिष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो गुवाहाटी में होने वाला है, जो इस साल से 100 सीट ऑफर करेंगे, ठीक है ना। और अभी सीट देखा जाए तो लास्ट ईयर जो सीट था, टोटल सीट था, वो था 1600, ठीक है ना। और इस बार का टोटल सीट है 1700, ठीक है। और अभी 1700 में टोटल सीट 1700 है, ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में चला जाएगा। ऑल इंडिया कोटा में 15% चला जाएगा, और 15% का 255 हो जाता है ये। और उसके बाद जाएगा सेंट्रल पोल में जाएगा 6 सीटें जाएगा। और रॉयल फैमिली ऑफ भूटान, उन लोगों को 5 सीटें हैं। और मेघालय गोप का जो है 10 सीटें हैं। नागालैंड गोप का 2 सीटें हैं यहाँ पे, है ना। और उसके बाद ये सब हटा के स्टेट के लिए जो सीट रहता है स्टेट कोटा में, वो रहता है टोटल 1422 सीटें रहते हैं, ठीक है ना। 1422। और अभी इसमें क्या होता है, इसमें जो रिजर्वेशन होता है ओबीसी का रिजर्वेशन 27, इसमें आ जाता है 384 सीटें। और उसके बाद जो एससी है उसका रिजर्वेशन होता है 7%, उसमें 100 सीटें आ जाता है। और उसके बाद जो एसटी है, एसटी प्लेन उसमें आ जाता है 10% में 142 सीटें। और उसके बाद एसटी हिल में आ जाते हैं 5% रिजर्वेशन, जो कि 71 सीटें होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आते हैं टीजीएल, उसमें करीब 30 सीट, है ना। और उसके बाद जो आता है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 71 सीटें हैं। और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस उसके लिए 6% रिजर्वेशन, ओनली 6% रिजर्वेशन, जो कि बनता है 85 सीटें। और उसके बाद जो एनआरआई है, एनआरआई हालांकि लास्ट ईयर कैंसिल कर दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन इस बार फिर से लगाया गया एनआरआई में जाएगा 7%। वो जो टोटल सीट रहेगा अनरिजर्व का 580, उसका 7% ये होता है, ठीक है ना। लेकिन एनआरआई का सभी सीटें फिलअप नहीं होता है, लगभग 20 सीट तो ऐसे रह जाएगा। और ये 20 सीट कहाँ आएगा, अनरिजर्व में। तो अनरिजर्व में टोटल सीट हो जाएगा लगभग 600 सीट मान सकते हो अनरिजर्व का, ठीक है ना। अनरिजर्व का टोटल 600 सीट मान सकते हो। और इस बार एक अपडेट किया गया, जो लास्ट ईयर असम गॉप कोटा एक बोल के एक था, जो असम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, उसके लिए 5% रिजर्वेशन था, लेकिन इस बार वो भी हटा दिया गया, ठीक है ना। और एक चीज़, सौर एरिया का जो कोटा था, सौर एरिया का कोटा लास्ट ईयर था, इस बार वो भी हटा दिया गया, ठीक है ना। तो अभी इतना सीट रहता है। और लास्ट ईयर का अगर काट ऑफ देखेंगे, काट ऑफ मार्क ऑफ लास्ट ईयर 2024 का जो जनरल का काट ऑफ था, वो था लगभग 608। और ईडब्ल्यूएस का जो था वो था लगभग 607। और ओबीसी का जो कट ऑफ था वो था 511। एससी का जो था 508। एसटी प्लेन का था 453। एसटी हिल का जो था वो था 371। और ये मैं बता रहा हूँ स्टे वैकेंसी के कट ऑफ, स्टे वैकेंसी जो लास्ट में होता है, मतलब इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होता, ये होता है स्टे वैकेंसी, है ना। और अभी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025, ये बस एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। वैसे भी कट ऑफ बहुत
खटने वाला है। इसके बावजूद अगर किसी का रह जाता है तो वो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है ना, जस्ट एक्सपेक्टेड है। अभी रिजल्ट आने का इंतज़ार कर सकते हो। किसी का अगर कम है तो जनरल का जो है वो तो बिलो 550 जाएगा, है ना। मैं अपना बहुत सारे टीचर से बातें किया, वो लोग बोल रहे हैं कि 550 से नीचे जाएगा कट ऑफ। मतलब आप मान सकते हो 520 से 540 रहेगा जनरल के लिए। और बाकी जो ई का है, ई का भी ऐसे ही रहेगा कि 510 से 510 से 520 ये मान सकते हो। और बाकी जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए तुम 450 से नीचे जाएगा। ओबीसी 450 के नीचे जाएगा, 420 टू 430 मान लो। और एससी के लिए भी धरो सपोज आप 420 के आसपास रहेगा। और बाकी एसटी प्लेन और स्टील, इसका तो इसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी बहुत कम जाएगा, वेरी लो जाएगा इसका भी, है ना, वेरी लो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न आया ना वो बहुत ही टफ आया था। और जो स्टूडेंटों का मतलब 3 आवर 20 मिनट का एग्जाम देके उन लोगों का आदत पड़ गया था, अचानक से 20 मिनट माइनस कर दिया। और 20 मिनट बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो इसीलिए काट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, काट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, काट ऑफ बहुत कम जाएगा, वेरी लो। तो जिसका भी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो भाई टेंशन मत लो, सभी का अच्छा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को मतलब मैक्सिमम को एग्जाम खराब गया। इसका मतलब क्या है, काट ऑफ कम जाएगा, काट ऑफ बहुत कम जाएगा, वेरी लो। तो टेंशन मत लो, ये एक्सपेक्टेड काट ऑफ है, इसके आसपास रहेगा काट ऑफ। तो आप टेंशन मत लो, है ना, बिंदास रहो। और अगर किसी का इससे भी नीचे आ रहा है तो टेंशन मत लो भाई, नीट है, जिंदगी नहीं है ना। इस बार नहीं हुआ, अगले साल देख लेंगे, वैसे कुछ बात नहीं है, तो देखा जाएगा जो होगा। बस सील करो अभी, अभी के लिए सील करो, ठीक है ना। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नीट का रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आसाम में, सभी इस वीडियो चैनल में आपको मिल रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू।